वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी अंदर महाराज ने एक बचन बड़े प्यार विच मानवता की झोली पाया। हजूर कृपा करदियां फरमाउंदे हन, पर अधीन सुख सुपने नाही। महाराज कहंदे ने किसे दे अधीनगी दे विच जिउणा, किसे दी मुथाजी दे विच जिउणा, किसे दी गुलामी विच जिउणा। हजूर कहंदे ने जिहड़े गुलामी विच जींदे ने उन्हां नूं जींदे जी सुख ते बड़ी दूर दी गल है, उन्हां नूं तां सुपने दे विच भी सुख प्रतीत नहीं हुंदा। बाबा फरीद साहिब अमृतमयी सलोकां अंदर कृपा करदियां आखदे हन, बार पराया बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू एवै रख सी जियो शरीरों ले। महाराज कहंदे ने दाता किसे दी मुथाजगी दे विच कदे ना रखी, परायां दे बूहे बहण नालों चंगा है मैनू मौत आ जाए रोज रोज मरन नालों इक्को वार मर जाना चंगा है। और ये गुलामी भावें हिरदे दी है, भावें अंदर दी है, भावें शरीर दी है, भावें संसार दी है। गुलामी तां गुलामी है, भावें पिंजरा सोने दा क्यों ना बनिया होए, पर गुलामी गुलामी है। आजादी एक होर दात है। और जदों संसारी तौर ते नजर मार के तकदे हां, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सबक ही आजादी दा पढ़ाया, धर्म दी दुनिया तो भी ते राजनीति दी दुनिया तो भी। आजाद और आजाद सोच दे मालक ही मंजिलां तक अपड़दे ने, गुलाम नहीं कदी भी। इन बिन दोनों पक्ष गुरु नानक साहब तो चलते हैं ते कलगियां वाले धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने ते 14 जंगां दे विच बा कमाल उदाहरण ही दित्तियां कि गुलामी नहीं। और उन्हां दे पाए पूरनियां दे बड़े बोल क्या करते सन संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। हरेक दीवान विच उन्हां दा बोल हुंदा सी कि शरीरक मौत नूं मैं मौत नहीं मानदा, ज़मीर दा मर जाना यकीनन मौत है। रोज रोज मरन नाल भाव गुलामी दे विच, और उस गुलामी दा एहसास बड़े समयां तो सुती कौम नूं उन्हां ने जगाया ते वो एहसास कराया कि उठो, अपनी कौम, अपने मजहब, अपने धर्म की खातर अपने आप नूं पहचानो जरूर। उस दात नूं जवां मर्द जुझारुआं ने समझिया और उन्हां सब तो पहला बाणी नाल जोड़िया, इबादत नाल जोड़िया। पहले दिन हथियार नहीं पकड़ाया। जितने महापुरुषों के नाल जुझारू जूझण वाले ने, ये बड़ी वड्डी इस गल की प्रतीक दुनिया नूं जिहड़े लोग कहंदे ने भी अमृत की लोड़ क्यों, की बाणा जरूरी है। गुरमुखो इस तो वड्डी दुनिया दे विच जिउंदी जागदी इतिहास की तस्वीर कोई नहीं। जितने को मोर्चियां दे विच जुझारू जूझण वाले सन, सारे ही बाणी ते बाणे दे धारनी ने। पहला इबादत है ते शहादतां बाद विच ने। जो इतिहास आपां आखदे आए हाँ, एक पासे हिंदुस्तान सरकार सारी सल्तनत, एक पासे केवल ते केवल
सिख कौम ते सिख कौम चों भी सिर्फ गिणती कदे वो जुझारू जिन्हां ने समुची दुनिया नूं दसिया असीं गुलाम नहीं, मर जाना चंगा है। पर बाबा दीप सिंह होरां एक बड़ा प्यारा बोल किया सी, गुरुद्वारा संगराणा साहिब उन्हां दी याद च बणिया। वो कहिंदे सन, बेअदबी साडे गुर धामां दी करन वैरी, मर जाना चंगा इस अपमान नालों, टप के लकीर नूं वो आवे जिन्नू धर्म प्यारा है जान नालों। जदों मोर्चियां दे विच बैठना है, जूझना है, संत बाबा जरनैल सिंह होरां उदों भी ये गल आखी भी भलिओ जिन्नू परिवार प्यारा है, जिन्नू मोह दीआं तंदां प्यारियां ने, वो अजे भी बेशक छड्ड के जा सकदा है। कल नूं कोई ये ना आखे कि साडे पुत अजाई चले गए, ये शहीदी बाटे ने, भागां तो बिना नहीं मिलते। 1 जून नूं फौज हमला करती है, सिर्फ एको ही गुरु का लाल भाई महंगा सिंह बब्बर जगाधरी दे रहन वाले शहादत ते जाम पींदे। 2 जून 3 जून 4 जून ते 5 जून ये दिन ते रातां इदां दे हन जिहदे विच बहुत समा गोलाबारी हुई ते कोई भी मोर्चा फौज ने जितया नहीं, क्योंकि बराबर दी लड़ाई दे विच बराबर दे हथियारबाजी विच किसी नूं खत्म करके जित लैना उते जित दा निशान है। पर मुकाबला ना कर सकना, कोई अजिहा तरीका चलना जिहदे नाल सारे दे सारे सामने जूझण वाले जुझारूआं नूं खत्म किया जाए, वो चाणक्या नीति दी चाल हो सकती है, वो फतेह दा किला नहीं सर हो सकता। जो कुछ होया आपां इतिहास विच साझा करते आए हाँ। इतिहास विच जिहड़ी सब तो जुझारूआं दी वडेरी ते जूझण वाली रात है गुरमुखो, वो है 5 जून दी रात। 5 जून तक सब कुछ होया, जदों शाम तक वेख लिया ते इत्थे 2-3 मोर्चे अजिहे सन जिथे जुझारू शहादत दा जाम पीते, जिहदे विचों भाई सरवण सिंह, जिहदे विचों भाई अजीत सिंह जिहड़े साबका फौजी सन, ते कुछ एक होर जुझारू जिहड़े जूझण वाले सन, ये शहादत दा जाम पीते। पर जदों 5 जून दी शाम है, कुछ समा गोलाबारी रुकी। आपां परसों दे दीवान च भी ये बोल साझे कीते सन। अज भी पंजाब सरकार दा सरकारी रिकॉर्ड ये मिलता है 10 जुलाई 1984 का ऑफिशियल गलबात है। 10 लाख शराब की बोतल टैक्स तो फ्री फौज नूं दिती गई, मुहैया करवाई गई, क्योंकि एक भी फौजी हिम्मत नहीं रखता हुण अंदर जाण दी। जिहड़ा भी जांदा है 2-3 विद्वानां दे बोल जां कुलदीप बराड़ RS दयाल नूं पढ़ीए, वो कहंदे ने भी जे ते असीं आईए जिथों मेन दरवाजा है, जदों असीं जलियां वाले बाग वाले पासियों जाइए, एक घंटा घर वाला दरवाजा है, जे इधरों उतर के सज्जे पासे श्री अकाल तख्त साहब नूं मुड़दे आ, साडा एक भी फौजी नहीं बचिया। जे असीं सिख रैफरेंस लाइब्रेरी बाबा दीप सिंह जी दे समाध वाले पासे, यादगार वाले पासियों खब्बे पासे नूं अकाल तख्त साहब आउणे आ, तां भी साडा एक भी फौजी जवान ना बचिया। ते सब नों वध नुकसान जिहड़ा होया वो गढ़वाल रैजीमेंट का 5 जून शाम तक गढ़वाल रैजीमेंट का 9 कमाऊ ते 26 मदरास 12 बटालीयन और एक इन्हां दे विच पैरा कमांडर सन। तकरीबन 800 तो वध वो लोग लिखे जिहड़े इन्हां दिनां दे विच फौजी जिहड़े खत्म होए, ते कुछ एक गुरु के लाल शहादत दा जाम पींदे, पर हुण कोई फौजी अंदर जाण लई तैयार नहीं। बहुत बार कुलदीप बराड़ आखदा है भी चलो मूँहों मंगे इनाम, मूँहों मंगे मैडल मैं सरकार कोलों लैके देंगा, कोई चले,
पर शराब पी के भी कोई जाने लई तैयार नहीं। अखीर 5 ਦੀ रात जदों आरंभ हुई शुरू हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ भी ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 14 ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ। पर इतिहास के 2 बजुर्ग बापू ने साडे अज वो कौम का सरमाया ने, दोनों जिउंदे ने। एक का नाम भाई सतवंत सिंह, एक का नाम भाई मुख्तियार सिंह। भाई मुख्तियार सिंह अजकल USA की धरती ते कैलीफोर्निया वसदे ने। उन्हां दी जदों इंटरव्यू की गई तो कहंदे भी मैं महापुरुषां दे नाल सां, श्री अकाल तख्त साहब के नाल वाली बिल्डिंग आपस में जुड़ियां सन ते असीं एक दूजे वाल आउंदे जांदे सां। कहंदे ने एक पासियों भाई मेजर सिंह नागो के जिथे दुख भंजने मेरी उहदे लागे एक बुंगा है रामगढ़िया, आप सारिआं नूं पता है। एक मोर्चा, दूजा घंटा घर वाले पासे उपरली बिल्डिंग च भाई रसाल सिंह जी, ते तीसरा मोर्चा भाई अमरीक सिंह जी सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान, उन्हां नाल साने भाई मुख्तियार सिंह। कहण लगे असीं तिन्ना वारों वारी इस तरीके नाल गोली चलाई भी गुरु ने इन्नी रहमत की, 14 दे 14 पैरा कमांडर्स खत्म कर दिते गए। पर असीं हैरान इस गल्लों आ, असीं तिन्ना जिहड़े इस तरीके नाल गोलियां चलाईयां, साडी एक भी गोली खाली नहीं गई, तो उन्हां 14 विचों बचिया भी कोई नहीं। जदों वो 14 दे 14 खत्म होए, सिर्फ एक लास्ट हालत वो रह गया, स्पैशल फ्रंटियर फोर्स रूस का एक हैंड ग्रनेड वांग बनिया गोला है। और कुलदीप बराड़ की किताब एक गल कहती, उन्होंने नाम बहुत वडेरे ने जो बरूद की दुनिया च उन्हें लिखे। वो कहते ने भी अज तक किसी भी थां ते वो गोले नहीं चलाए असां, सिर्फ श्री अकाल तख्त साहब लिए गोले वरते गए, ते गुरमुखो 84 गोले वरते। उदा मुख मुद्दा जिहड़ा उस गोले का, जिन्नियां भी गोलियां चलदियां ने, जिन्ने हैंड ग्रनेड चलते, रॉकेट लॉन्चर चलते हैं, इस तरीके नाल चलदा है। पहला जाके किसी कंध च वजदा, फिर उहदे विचों पछां होके उहदियां तरंगां निकलदियां ने, ते जिन्नियां उहदियां तरंगां निकलन, सामने तकरीबन 9 फुट तक उहदी इदां दी मार है, पूरी दी पूरी कंध भी खत्म कर दिंदा, ते जिन्ने अगले पासे होण सारे उहदे नाल खत्म हो जांदे। कहंदे ने असीं फ्रंटियर फोर्स जिहड़ी सी उहनूं रूस दे गोले दे के भेजे, लगातार बमबारी करते जाना। मुद्दा साडा ये वे कि असीं किसी तरीके नाल श्री अकाल तख्त साहब दे सामने पहुंचीए। एक पुस्तक डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके ने लिखी, घल्लूघारा, जून 1984। जदों कुछ क प्यार वालियां वल्लों केस किया गया ना कोर्ट दे विच अमृतसर साहब ते होई इस घटना का, ते जिहड़ा इलाका सिख रैफरेंस लाइब्रेरी वाला पासा ये गढ़वाल रेजिमेंट कोल सी, उन्हां दा एक ऑफिसर वो गवाही ते आया। उन्होंने डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदों के कहंदे, मैं पुछया भी इधरला इलाका तुहाडे कोल सी, की कारण सी? तुसीं 1 जून का वादा किया, 2 घंटिया च संत जरनैल सिंह नूं हथों हत्थी फड़ लैना। 5 जून की रात भी शुरू हो गई, की कारण तुसीं अकाल तख्त साहब के नेड़े ना पहुंच सके? वो कहंदे भी बाबा दीप सिंह जी वाले अस्थान तो लैके ते सारा श्री अकाल तख्त साहब दूसरे पासे घंटा घर वाला पासा, ये इलाका कहंदे इदां दा कि असीं अपने बोली च अज भी उस इलाके नूं किलिंग ग्राउंड भाव फौजियां दी कतलगाह कहने।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 50 ਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਗੜਵਾਲ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 65 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 5-5 ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਨਾ। 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 40 ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਰੁਕੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਲੜੋ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਪਿਸਰ ਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, इन आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें। अंदरों कुलदीप बराड़ कहता है कि 12 फुट की उचाई तो जनरल सुबेग सिंह ने अजिही मोर्चाबंदी की ते जिन्नी हिम्मत ते जवां मर्दी नाल संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ते उन्हां दे साथी लड़े। दुश्मन लिखदा है गल, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਇੰਨੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। 12:35 ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। 42 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮੇ ਮਿਲਿਆ कि किसी भी तरह भावें कोई हथियार वरतना पै जाए तुसी वरतो। फिर अजकल एक थोड़ा जिहा जदों मंजी साहब दीवान हाल जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਬੀੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਇਸ ਤੋਪ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਨ ਪੀਤੇ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ।
भाई मेजर सिंह नागो किते अखीरला कह लो शहीद है इस साके का, इस घल्लू घारे का, क्योंकि जदों ज्ञानी जैल सिंह आउंदा है ये उदों तक मोर्चियां च लड़न वाला जुझारू है। एक पास्यों ये पहला बुंगा उड़ाया गया, बुंगे वाले पास्यों गोलाबारी घट हुई, फिर दूसरी बार आखिया भी हुण एक बख्तरबंद गड्डी जिहदे ते बरूद दा जां जिहदे ते गोलियां दा कोई असर नहीं वो लियांदी जाए। सब तो पहला दुख पंजनी बेरी जां जिन्हों अजकल 860 तीर्थ कहंदे ने, बहुत कुछ है गुरमुखो हरमंदर साहिब बरीकी नाल वेखण वाला, बहुत कुछ, थोड़ा जिहा नहीं। 860 तीर्थ जिथे बैठ महाराज गुरु अर्जन देव साहब पिता ने सारी सेवा करवाई, उन्होंने 860 तीर्थ कहते हैं। वो सामने वो पौड़ियां ने इन्होंने तोड़ के सब तो पहला बख्तरबंद गड्डी एक अंदर आई, तो उतों उही गढ़वाल रैजीमेंट का बंदा जिन्हें बहुत इतिहास दसिया, जब भाई मुख्तियार सिंह कहते हैं ये अजे बाबा दीप सिंह की समाध को अपड़ी नहीं, उस नुक्कर दे विच उस मोड़ कोल सी, ते जनरल सुबेग सिंह होरां इको रॉकेट लॉन्चर इदां दा चलाया जिन्ने कि विच बंदे बैठे सन फौजी सारे दे सारे उन्हें फना करके रख दिते। दूसरी बख्तरबंद गड्डी फिर लियांदी गई, उहदे विच 40 जवान सन, और वो सब तो वड्डी गड्डी जां तुसीं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके की लिखी हुई किताब उहदे विच उन्हां बकायदा उन्हां दीयां फोटोआं दित्तियां होईयां भी जो फौज कोल सब तो वड्डा जो अखीरली चीज़ है। 40 जवान उस गड्डी च सवार होके ये दूसरे पासे सिख रैफरेंस लाइब्रेरी के दरवाजे राही वो गड्डी अगे जदों आई ना, तो कहते ने इस गड्डी अजे खड़ोती है आके एक पल इदां दा लगा ये गड्डी दी गड्डी पूरी सुआह करके रख दी। वो गड्डी सुआह करने वाला कौन है? ये मोर्चा जिहड़ा भाई मोहकम सिंह जी मत्तेवाड़ पिंड जिला श्री अमृतसर साहब के रहने वाले, और वो गुड़वाल फौजी अखां भर के कहंदा है भी असीं एक चीज़ वेखी, भाई मोहर सिंह जी जिहड़े ने इन्हां दे 2 बच्चियां सन छोटियां, भाई मोहर सिंह ना है किमा करना, इन्हां दियां 2 मासूम बच्चियां सन, एक बच्ची जिहदी उम्र कोई 9 9.5 साल दी, इन्हें अपने शरीर नाल बंब बन के ते उत्तों उस मोर्चे तो इस गड्डी ते छाल मारी। वो मासूम बच्ची भी तुम्बा तुम्बा करके उड़ गई, और वो पूरी दी पूरी बख्तरबंद गड्डी जिहड़ी वो खत्म करके रख दी। कहन लगे जदों साडी वो गड्डी खत्म हुई, असीं उस मासूम बच्ची नूं डिगदिआं वेखिआ, साडी हैरानी दियां हद्दां मुक गईआं भी सिखां नूं जितना बहुत औखा हुंदा है। फिर कहते उस मोर्चे राही सानू तोरिया, अगे लंघो, जिन्ने भी फौजी आए कला कला करके मरदा नजर आया। अखीर असी एक गैस का गोला सिटिया जिहदे नाल उत्थों गोला बारी रुकी, ते बाद चो फौजी कहंदा मैं जाके जदों वेखिआ उत्थे एक इंसान, एक मासूम बच्ची ते एक बीबी जिहदे हथ विच 2 गन्ना सन, मार्टर गन्ना, जिहदे नाल ओह लड़दी नजर आई। ये भाई मोहर सिंह का परिवार पिछोकड़ इन्हां दा बड़ा प्यारा हिंदू परिवार सी। किते महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह होरां दा एक बारी विचार, एक बार बोल, एक बार लैक्चर सुनिया, सारी जिंदगी इस परिवार ने महापुरुषों के चरणों तो कुर्बान कर दी। पूरे का पूरा परिवार इत्थे जूझदा होया शहादत का जाम पीता। ये 2 बख्तरबंद गड्डियां सुआह होईयां, फिर एक टैंक इत्थों आके जिहड़ा गोले भराउण लगदा है, उन्होंने फिर परिक्रमा दियां पौड़ियां तोड़ के तीसरी बार वो टैंक लियांदा, ते तकरीबन सवेर दे 2 बजे ने। ये भाई मुख्तियार सिंह की जुबानी है। वो कहंदे ने जदों टैंक परिक्रमा दे विच दाखिल होया, फिर टैंक दे नाल गोले अजे भराउणे ने, पर वो टैंक बाबा दीप सिंह जी दे पावन अस्थान कोल आके इदां दा फसिया उत्थों निकलिया नहीं। वो कहंदे ने हरेक जुझारू मोर्चे च लड़न वाला
ये वेख के इन्ना को उन्हां दा जीवन इन्ने क ज्यादा कह लो वो वीर रस विच आ गए भी गुरमुखो प्यार वालिओ असीं कल्ले नहीं। टैंक का एकदम फस जाना, मुड़ उत्थों निकलना ना। कहंदे ने सानू प्रतीत हो रहा सी कि कोई जमाना कोई वक्त सी जहान खां बेदबी करदा है सचखंड श्री हरमंदर साहिब दी, ते बजुर्ग बापू धन धन बाबा दीप सिंह हाथ दे विच खंडा पकड़ के वैरियां नूं लोहे दे चने चबाउंदे शहादत ते जाम पींदे ने। ऐसी कहंदे ये वेख के महसूस करदे सां ऐ शहीद सिंघो तुसीं अज भी किते नहीं गए, तुसीं अज भी गुरु रामदास जी दियां परिक्रमा च बैठे हो। कहंदे ने सानू सच प्रतीत होया वो टैंक बाबा दीप सिंह दियां परिक्रमा कोल आके दस्सिया, मुड़ निकलिया ना। कहन लगे सच ते ये सी उस टैंक नूं बाबा दीप सिंह ने ही अगे वधन ना दिता। वो टैंक दे लगातार गोले जदों वजदे हन, टैंक दे गोले वजदे हुण 3 मोर्चे सिर्फ बाकी सन। एक मोर्चा जिहड़ा फ्रंट दरवाजा है जिथों तकरीबन असी सारे जाने हाँ, भाई रसाल सिंह हुणां वाला। एक मोर्चा कड़ा प्रसाद की देग जिथों मिलती वो इलाका, उत्थे भाई रछपाल सिंह पीए ते कुछ होर सिंह, उन्हां दी सिंघणी 18 दिनां दा बच्चा। एक मोर्चा जिथे जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह, संत बाबा जरनैल सिंह होरी ते कुछ एक होर सन। ये मोर्चे सन। कहन लगे हुण अखीर समा नेड़े आउंदा गया ते ये टैंक दे गोले वजदे गए। एक छोटा जिहा पुचंगी गुरदासपुर इलाके का रहन वाला, उहदा नाम नहीं मैनूं कितों मिलिया, मैं बड़ी कोशिश की। कहंदे ने उन्हें महापुरुषों के सामने जाके ना हाथ जोड़ के आख्या, 13 सालां दा सी बाबा जी, मेरे सिर ते हथ रख के असीस दिओ, इस टैंक का मूँह बंद मैं कर सकदा है। वो कहन लगे बच्चिया तू तो बड़ा छोटा जिहा, तो टैंकां दे मूँह बंद करने बहुत वड्डे वड्डे योधियां दे हाथ आउंदे ने। कहन लगे उस बच्चे ने महापुरुषों कोलों आशीर्वाद लिया, मत्था टेकिया ते सारे शरीर दे नाल तकरीबन 8 बंब बन के, क्योंकि देसी हाथ गोले सन वो सारे जिहड़े टोके दी विचली गरारी दे विच बरूद भर के बनाए जाते, सारे दे सारे सिकली गल सिख परिवार पौंटा साहब वसन वाले। तकरीबन 1 ट्रक के करीब ये देसी हाथ गोले, ये सारी सेवा सी उन्हां दी। और पौंटा साहब किते जाण दा मौका मिले तो उत्थे कुछ एक नौजवान ने जिन्हां बाबा अजीत सिंह सेवक जथा बनाया होया, कुछ एक वीर ने कदी उन्होंने पुछियो, वो कहते हैं भी अज भी वो परिवार पौंटा साहब के आस पास वसते ने, पर उन्हों की ये महान सेवा है भी उन्होंने हथी जिन्हें कि ये देसी हाथ गोले बनाए उन्हें पैसा 1 रुपया किसी का नहीं लिया। क्योंकि जदों कौम लई कोई जूझण वाला होवे, गुरमुखो जिथे धन की खेड आ जाए ना, माफ करना उत्थे बंदगी की गल नहीं कदी बनती। तनख्वाह लैण वाला काम कर सकता, सेवा नहीं। मैनूं माफ करना। ये वो हथ गोले जिहड़े उन्हां बनाए शरीर नाल बन्ने, शरीर नाल बन के ते बच्चा रात नूं हनेरे दे विच दौड़दा आउंदा है, इस टैंक दे उत्ते आके छाल मारदा है। ये पूरे का पूरा टैंक उन्हें खत्म कर दिता। इत्थे ये टैंक की आवाज़, टैंक दे गोले रुके, फिर होर टैंक एकदम परिक्रमा चाहे जिन्हां दी गिनती 6 लिखी। 6 टैंकां लगातार गोले भराउणे शुरू किए। इन्हां गोलियां दे विच कुछ मशीन गन दीआं गोलियां खब्बे वाले पासे जनरल सुबेग सिंह होरां दे लगियां। 7-8 गोलियां उन्हां दे शरीर विच आर पार, जख्मी हालत ते चेहरे उत्ते लाली चढ़ी। एक हाथ दे विच स्टेन पकड़ी हुई रॉक लॉन्चर दा,
जिहड़ा मुखी सी वो मोढे टंगिया, एक हाथ च वॉक टॉकी पकड़ी। संत बाबा जरनैल सिंह कोल आए, कहन लगे संत जी तुहाडे नाल कीते होए वादे निभा चलिया आ, जो तुहाडे नाल मेरा वादा सी मैं निभा दिता है, और मेरी ये बेनती है, मेरे लिए ये अरदास करियो मैनू मालक दे चरनां च थां मिल जाए, मेरी तोड़ निभ जाए। संत बाबा जरनैल सिंह मुस्कुरा के कहंदे ने जनरल साहब, बड़े प्यार नाल वो ना हमेशा उन्हां दा जनरल साहब कहंदे हुंदे सी उन्हां नूं, और वो कहंदे ने जनरल साहब अपनियां अक्सर गल्लां हुंदियां सन कि जिहड़ा जुझारू है वो पूर्ण उदण हुंदा जिदण वो शहीद होण लगे, उहदी जुबान ते अमृतमई बाणी ते हथ विच उहदे हथियार होवे। साडा इतिहास दोहराउंदा है, आपां इतिहास सरवण कीता है। बापू शाम सिंह अटारी जिदण सबरावां दे युद्ध विच अंग्रेज़ां दे सामने खड़ो के लड़िया ना, अखीरला सिख राज दा थंम सी और इन्नी क हिम्मत नाल लड़दा है, शहीद हुंदा है, पर उहदी हाथ दे विचों तेग नहीं सी निकलदी। इतिहास कहंदा भी 2.5 घंटे गर्म पानी नाल उहदे हाथ दी टकोर करके उहदे हथों उस श्री साहब नूं पासे कीता, पर संस्कार उहदा उहदे नाल ही कीता। ये एक जुझारुआं दीयां खूबियां ने। ते महाराज बड़े प्यारे बोल मानवता नूं दोहराउंदिआं यही गल आखदे हन कि धन जियो ते को जग में, मुख ते हर चित में जो युद्ध विचार है, जिदा हिरदा जुबान गुरु नाल इन्नी कुछ जुड़ी है, दिल विच मालक लई इन्ना को प्यार, जदों वक्त आए जब आव की औद निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। उन्हां ये बोल आखे ते महापुरुषां बड़े प्यारे बोल कीते। भाई मुख्तियार सिंह कहंदे मैं कोल बैठा, मेरियां अखां हंझुआं नाल भरियां, ते महापुरुषां आखिया सी भी नहीं, जुझारू होवे ते अखां च हंझू होण, ये ते हो ही नहीं सकदा। वो कहण लगे महापुरुषो हंझू इस करके नहीं, हंझू इस करके ने भी कैसा वक्त है, कैसी खेड है। फिर महापुरुषां एक बोल आखे, कहने लगे कमाल ते ये है अमरीक सिया मुख्तियार सिया, जिस फौज दी खातर सारी जिंदगी जनरल सुबेग सिंह लड़दा रहा, अज उसे फौज नाल लड़ के शहीद होने लगा। दूसरा ये याद रहे, जनरल सुबेग सिंह होरां दा फौज विचों कोर्ट मार्शल कीता सी, कारण फौज दे ट्रक जदों उन्हां दी मनियाद लंघ जाए, उन्हां दी नीलामी हुंदी है, ऑफिसर ने जो रेट लाया उसे भाव दे 2 ट्रक अपने हिस्से च आउंदे विच सिर्फ ये दोष लग्या भी तुसां घट पैसे लए। एक कारण सिर्फ यह सी उन्हां दा कोर्ट मार्शल कर दिता गया, पर मुख मुद्दा मुख कारण यह सी जिन्नियां पहलियां जंगां होईयां उहदे च जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ते जनरल सुबेग सिंह इन्हां दोवां ही जुझारुआं दा नां चमकदा सी। असल खता यह सी भी सिख होण दा उन्हां नूं खता मिली, होर कोई गल नहीं सी। इंदिरा ने खुद ये कुछ कीता सी, पर एक उन्हां दियां रगां च खून ये सी। दुनिया तो जाण तो पहला महापुरुष बड़ा प्यार दे के कहंदे ने, जनरल जी सिख कौम दी आन ते शान लई जूझण वाला जुझारू होवे, बेअदबी करन वाले दुश्मनां नाल जूझदा होवे, गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरनां च शहादते जाम मिले, ते मेरे वर्गे निके जे साध दी अरदास दी लोड़ नहीं। और साडा वादा है तुसी चलो ते असीं तुहाडे मगरे ही आए। कैसा पक्ष ते कैसा वक्त है, कैसे हालात ने। एक पासे बरदियां गोलियां चलदे बंब, पर एक पासे ये प्यार भरे बोल सन। ते गुरमुखो जनरल सुबेग सिंह, क्योंकि कुछ गल्लां छोटियां छोटियां इतिहास दियां ते उहदे मगर बहुत वड्डियां चीज़ां बैठियां ने,
इन्हां गल्लां नूं मैं अक्सर आखना हुन्ना। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ते ज्ञानी शेर सिंह कश्मीर वाले एक बड़ी प्यारी गल लिखते हैं, कहते हैं सिखा तेरे परिवार च अमृत दी दात है, तेरे परिवार च गुरु दी सेवा करन दा चाह है, तेरे परिवार विच जे बाणी है, तेरे परिवार च ये चाह है भी गुरुद्वारे जाना। कहन लगे मैं लिखती गल ये आखना तेरे परिवार का कोई ना कोई मैंबर जरूर होएगा जिन्हें गुरु साहब की साक्षात स्वरूप च सेवा की होएगी। कहते ने रगां च खून चलता है। जनरल सुबेग सिंह कौन है? जनरल सुबेग सिंह भाई महताब सिंह मीरा कोटिए का 5वीं पीढ़ी का ये उस पुत्र है जिदियां रगां चो खून चलता है, जिन्हां गुरु घर की बेअदबी करने वाले मस्से रंगड़ का सिर वढ़ के लिया। 5 जून की रात चलती गई 6 जून की सवेर नूं तकरीबन इतिहास के बोलों अनुसार 3:30 बजे तो बाद जनरल सुबेग सिंह शहादत का जाम पींदे ने। हुण 3 मोर्चे ने ते 3 मोर्चों नाल किहड़े किहड़े फौजी जूझते ने, किन्नी क फौज का नुकसान हुंदा है ते अखीर संत बाबा जरनैल सिंह जी की शहादत, अखीर वेले उन्हां दी रसना ते बोल जो उन्हां दुनिया नूं आखिया। और वो बोल मैं कई बारी आखना हुन्ना, वो कहंदे सन अखीर जदों उन्हां दी शहादत है ना, वो कहंदे ने गुरु रामदास महाराज के चरनां च उन्हां नमस्कार करके एक गल आखी सी, दाता शहादत का शौक सी झोली पिया है, पर जान तो पहला एक बार बेनती है, मैनू उन्नी बार सिख कौम सिखी दे घर च जन्म मिले जिन्ना चिर मेरी कौम आजाद नहीं हो जाती। और कुछ दिनों तो भाई गुरबख्श सिंह जी बैठे ने, उन्हां दे बोल मिलते ने फेसबुक ते व्हाट्सएप राही। वो कहते ने मैनू इस गल का खदशा नहीं मैं चला जावांगा, पर बस वो कहते मेरी कौम नूं ये बेनती है, मेरी सोच नूं मेरे संघर्ष नूं जारी रखियो, ये ना मुकण दिया जी। सच है वही खून, वो रूहां दुनिया ते आउंदे रहना है। बस मेरी इहो ही बेनती मैं सदा आप जी दे चरनां च करना है। गुरमुखो कौम बारे धर्म बारे सोचना साडा सारियां दा फर्ज है। साडे बापू ने साडे बारे इन्ना क सोचिया, उन्हें कुछ भी कोल ना रखिया, कुछ भी नहीं। कि अखीर दे बोल ने किसी विद्वान दे लिखे हुए मैं नाल साझे करदा जावां। अखीरला वेड़ा सी महाराज जदों जंगां तो वेले हो महाराज बैठे राय कल्ले कुड़ रायकोट, उत्थों महाराज ने नूरे माई नूं भेजिया। बाकी सब परिवार दा पता है, मेरे छोटे फरजंद ते मां गुजरी दा नहीं पता। दीन दुनिया दा पातशाह ते जानदा, संसारी बोल सन। नूरा माई खबर लैके आया, अखियां च अथरू लै लैके बड़ा ही रोया। महाराज उन्होंने हौसला दे के पुछते ने भी दस होया कि जो उन्हें आख्या। उन्होंने एक विद्वान अपने बोलों च लिखता है, कहते महाराज सरहंद तो सुनेहा मिलिया, लाल तुर गए, दोनों शहीद हो गए, 9 निहाल तुर गए। सूबे ने दोनों नूं कंधा च नपीड़ दिता है, उस जालम ने बच्चियां नूं कंधा च चपीड़ दिता है। ये गल सुन के वो मुस्करा के उठिया। उस सच्चे पातशाह ने नूरे कोल आके पूछया, नूरिया तू रूबरू सैं, कोई भेद ना लुकाई, मैनू सच सच दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते नहीं केरी, कोई आ ते नहीं कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी, तेसी दी सट जदों वजी सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीख ते ना मारी। ये गल कहण दा उहदा ढंग वखरा सी लोको, जो कलगियां वाले ने वजाया वो साज ही वखरा सी। कुछ भी कोल नहीं, सानू ही गल ना ला के बापू अखीर आख्या
इन पुत्रन के शीस परवार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। बस ये बेनती है, होर कुछ नहीं करन जोगे। शहीदियां तो खैर किन देनियां, अपने घरां नूं वापस मोड़ आईए, अपने स्वरूप नूं पहचानीए। वेखो साडा स्वरूप बाबा अजीत सिंह वर्गा है, साडा स्वरूप नीहां विच चिणे जाण वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी वर्गा है। स्वरूप अपना बनाइए, धन कमाइए जम जम धन कमाउण तो गुरु ने कदी ना नहीं की, पर सिੱਖੀ ਨੂੰ कमाउणा साडा बड़ा मुढ़ला फर्ज है। अपनी कौम दे सोचां तो प्रति जाणू होवो, कौम विच गुर सिखां च प्यार वालियां च विचरो, सानू पता लगे साडे वक्त दे हालात की ने। वक्त नूं पहचाणांगे ते भविख दी समझ आएगी। महाराज कृपा करन, कलगीधर दे पुत्रो धीओ, अमृत धारी होके जियो ये भावना साडे सारियां च वसे। महाराज कृपा करन, बोल कहंदियां होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा करियो। बाकी दे इतिहासक बोल कल दे दीवान च रखांगे। साहिब कृपा करन, अंत गुर फतेह दी सांझ दिओ असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।